कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चंद ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस लाल किताब सीरीज़ में हम लेकर आए हैं कि हमारी कुंडली में यदि केतु ग्रह तीसरे घर में हो, तीसरे भाव में हो, तो उसका क्या असर होता है और क्या इसका अच्छा या बुरा परिणाम मिलता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे राधा चंद ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोज़ आपको समय पर मिल सकें। सबसे पहले देख लेते हैं केतु ग्रह तीसरे घर में कहाँ होता है। सामने जो आपको कुंडली नज़र आ रही है, जहाँ 3 नंबर लिखा है, उसको लाल किताब के अनुसार तीसरा घर माना गया है। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि लाल किताब में काल पुरुष कुंडली के हिसाब से भावों की गणना की जाती है, भावों की कैलकुलेशन की जाती है। मतलब हमेशा लाल किताब में पहले घर में मेष राशि ही एज्यूम की जाती है। उसी तरह से 1 2 3 4 इस तरह से चलता रहता है, 12वें भाव होता है। तो तीसरे भाव में आप देखेंगे तो वहाँ केतु लिखा हुआ है। ये यहाँ पर केतु के बैठने का क्या फल होगा। अब यहाँ से सीधी सीधी बात है, ये 10वें घर को टक्कर मारेगा। लाल किताब में अगर आपको टक्कर का कॉन्सेप्ट मालूम है तो कोई भी ग्रह अपने से 8वें बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारता है, और इसको जो है केतु को 8वें घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ वो टक्कर मारेगा। इसी तरह इसका बुनियाद का घर 11वां कहलाएगा, और केतु की जड़, केतु जहाँ का स्वामी होता है, जो उसका भाव होता है वो छठा माना गया है, तो छठे भाव को केतु की जड़ कहेंगे। अब आगे देखते हैं केतु होता क्या है। देखिए, केतु वैसे तो भयंकर मुख वाला, कुरूप, काले वस्त्र पहनने वाला, कपटी, बुद्धिहीन, मलेच्छ, तमोगुणी ऐसा कहा गया है। वैसे ये बृहस्पति का चेला है। अध्यात्म, ज्ञान, मोक्ष, विरक्ति, परालौकिक क्षमता, ध्वजा का कारक है, मोक्ष का बहुत बड़ा कारक बना गया है, एक साधु किस्म का माना गया है। और शुक्र और राहु इसके मित्र हैं। सूर्य चंद्र मंगल से शत्रुता है, और बृहस्पति बुध शनि से सम रहता है। धार्मिक यात्राएं करवाता है, केतु प्रसिद्धि दिलवाता है। अचानक होने वाली घटनाएं केतु से होती है। धन लाभ का भी कारक है, लेकिन साथ साथ स्वार्थी है, सांप की पूंछ माना गया है। सांप्रदायिक, कट्टर, तमोगुणी, विरक्ति सबका कारक केतु है। कोने का मकान हो तो उसको भी केतु का कहते हैं। पद, प्रतिष्ठा, संतान, सुख, कुत्ता। केतु अच्छा हो जाए अच्छे भाव में तो ये सूर्य को भी उच्च कर देता है, सूर्य के फल भी। केतु लगन में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा है। केतु पंचम में बैठा तो सूर्य के फलों में बहुत अच्छी ऊंचाई देता है। व्यक्ति के मान सम्मान बहुत बढ़ता है। तंत्र मंत्र का कारक है, सर्प दोष का कारक है, प्रेत दोष, ज्योतिष वो भी केतु से ही आता है। राजनीति, कूटनीति, दुख, मानसिक पारिवारिक कष्ट, चिंता, व्यसन, भ्रम, रुकावटें सब केतु है। चोर, पशु, बंधु बांधवों से हानि, जेल, कोर्ट कचहरी, अस्पताल सब छठे भाव के काम है, सब केतु। तमाम तरह के लाइलाज रोग, त्वचा रोग, हाई बीपी, डिप्रेशन, दैवीय पीड़ा, असफलता, ब्राह्मणों से व्यक्ति द्वेष रखना शुरू कर देता है। केतु खराब हो तो रोग हो जाता है, पतन हो जाता है। केतु खराब हो तो घुटने की, किडनी की, पेशाब की बीमारियां लग जाती है। कहते हैं कि राहु जहाँ बैठता है व्यक्ति उस चीज़ के पीछे भागता रहता है पूरी ज़िंदगी, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। राहु उस व्यक्ति में ना आसक्ति पैदा करता है, लेकिन केतु इससे रिवर्स है। केतु इसका उल्टा है, केतु विरक्ति पैदा करता है। राहु से इसको ज़्यादा सौम्य और हितकारी माना गया है। राहु जहाँ सांप का सिर है, वहीं केतु इसका धड़ है। विषैले और राक्षसी प्रवृत्ति होने के बाद भी ना ये दोनों ही ग्रह, केतु और आपका राहु, ऊर्जा के बड़े अच्छे स्रोत माने गए। राहु जिसको ऊंचाइयाँ देता है ना, उसको बहुत भयंकर बढ़िया ऊंचाइयाँ देता है, एक्सप्लोजिव टाइप की कह लीजिए। केतु गुरु हो तो ये बहुत अच्छी युति मानी जाती है, लेकिन फिर भी इससे दिक्कत है। कुंडली में लाल किताब में एक देखिए, केतु अच्छा तो गुरु अच्छा, और गुरु अच्छा तो केतु अच्छा, दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए। कई तरह की बीमारियों का भी कारण बनता है। अब जैसे राहु क्या बोलते हैं सूर्य के साथ हो, या केतु सूर्य के साथ हो, केतु चंद्र के साथ हो, तो कई तरह के इंसान को मानसिक रोग होने की संभावना रहती है। बीमारियों का कारण बनता है। जिस भी भाव में बैठेगा उस चीज़ से व्यक्ति को दूर कर देगा, विरक्ति पैदा कर देगा। मिर्गी, संक्रमण रोग, कुष्ठ रोग, छाले, कीड़े, आंतों की बनी, पैर, कान, रीढ़ की दिक्कत सब केतु देता है। केतु को दरवेश कहा गया है। अच्छा होगा तो बहुत अच्छी चीज़ें दे देता है, खराब होगा तो बहुत ख़राब चीज़ों भी दे देता है। अब देख लेते हैं केतु यदि तीसरे भाव में तो इसका क्या फल मिलेगा हमें। देखिए, तीसरा भाव किसका है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। काल पुरुष कुंडली में 3 नंबर राशि पड़ती है तीसरे भाव में, उसका स्वामी कौन होता है? बुध। और वहाँ पर उसका कारक ग्रह माना गया है मंगल को, हमारे पराक्रम का कारक। तो यहाँ पर जो आपका बुध है वो भी अच्छा नहीं है, और मंगल है वो भी अच्छा नहीं है। बुध केतु भी ठीक नहीं आपस में माने जाते, मंगल केतु भी ठीक आपस में नहीं माने जाते। मंगल केतु तो बल्कि कहा जाता है कि शेर और कुत्ते की लड़ाई है। स्वामी ग्रह तीसरे घर का बुध है, पक्का घर मंगल का। यहाँ पर राहु उच्च का होता है। अब केतु क्या है? केतु आपकी सोच है। बृहस्पति अच्छा होगा तो केतु भी अच्छा होगा, औलाद नेक होगी।
लेकिन यही बृहस्पति यहाँ यही केतु यहाँ पर आके थोड़ा सा नुकसान में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है। अब अगर बृहस्पति अच्छा हुआ तो इसके फल कुछ कुछ अच्छे मिल जाएंगे, नेक हुआ तो कभी अच्छा कभी बुरा, रंग बिरंगा। और जहाँ केतु वहाँ दिल होता है, दिमाग नहीं होता, तो यहाँ पे बिल्कुल ये दिल से चलने वाला होता है। भाई बहन रिश्तेदार किसी को भी बिन बुलाए सहायता के लिए तैयार रहता है। ऐसे इंसान की मृत्यु भी 48 साल से पहले नहीं होगी। यहाँ पर केतु को नीच माना जाता है, नेक दरवेश, लेकिन वैसे नुकसान नहीं करेगा ज़्यादा। लेकिन एक तरह से वो सोच लीजिए घर में कुत्ता है कुन 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 करने वाला। दिल से काम लेते हैं ऐसे लोग, इमोशनल होते हैं, मालिक की नेकी को याद, जो उसके साथ अच्छा करेगा उसको याद रखता है। दूसरों के दुख में भी बिना अपना फ़ायदा देखे सबकी सहायता करने को तैयार रहता है। लेकिन केतु की एक खास बात है कि केतु जहाँ होगा वहाँ सिर्फ कोशिश होगी। अच्छे सेवादार भाई बहन मिलते हैं। ज़िंदगी में एक बार किसी मकान की तीसरी मंजिल पर ज़रूर रहना पड़ता है। गाड़ी में भी इनकी 3 का अंक मिलेगा या उसका जोड़ 3 होगा। घर में हो सकता है दरवाजे 3 हो, घर में हो सकता है खिड़कियाँ 3 हो, मतलब 3 की गिनती में चीज़ें मिलेंगी। संतान अक्सर पढ़ाई में कमज़ोर रहती है। 3 लड़के हो सकते हैं, 1 पोता, या 3 पोते 1 लड़का हो सकता है। तो इस तरह से मिक्स है, मतलब 3 के अंक का इनको कहीं ना कहीं प्रभाव रहेगा ही रहेगा। अब इसके साथ साथ मंगल अगर 12वें भाव में, तो 24 की उम्र से पहले लड़के के जन्म से अच्छा फल मिलना शुरू हो जाता है। मतलब वहाँ पे एक केतु की शुभता जुड़ जाती है। अब यही केतु अगर आपकी कुंडली में खराब हो जाए, मतलब बृहस्पति खराब केतु खराब, अब ये असंतुष्ट हो जाएगा, दुखिया हो जाएगा, ससुराल बर्बाद है, कोर्ट कचहरी के मामलों से परेशान रहेगा, भाइयों की मदद नहीं मिलेगी, जिसके लिए अच्छा सोचेंगे वो इनकी जड़ काटेगा। ग्रहण जैसा फल मिलता है, इंसान दर बदर की ठोकरें खाने वाला होता है। और कोई भी इनका काम सोच लीजिए 2-3 बार से पहले नहीं बनता। एक ही काम के लिए 2-3 बार जब तक कोशिश करेंगे तब बनेगा। कान, रीढ़ की हड्डी, पाँव, घुटने, कमर में दर्द रहेगा, रसौली हो सकती है, फोड़ा हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, छाती में रुकावट हो सकती है। परिवार में किसी न किसी को कंधे में दर्द होगा, घर में मन नहीं लगता। भाई बहन से मोबाइल पर हर चीज़ शेयर करने की आदत होती है, और यही आदत जो इनको परेशान कर देती है। हर समय रोते रहते हैं, किसी के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए भी गलत बोलते हैं। भाई बहनों से कई बार तंग होते हैं, भाई मददगार नहीं होते, भाई होते भी हैं तो बर्बाद होते हैं। केतु कैंची है, अलगाव देता है। पराक्रम नहीं कर पाते, कोई कोशिश नहीं कर पाते, और चाहकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। बड़े ही मुश्किल वाली इनके लिए कंडीशन रहती है। अब जो है आपके भाई बहन से इनको मोबाइल पे शेयर बात करने की आदत होती है, लेकिन वही ना भाई बहन एक बार में इनसे उकता जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, थक हार के इनसे ना बात ही करना बंद कर देते हैं। कई बार इनके कर्मों की वजह से अच्छे होंगे, समझदार होंगे तो बात को समझ भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन लोगों से अलग ही कट ऑफ हो जाते हैं वो लोग। स्त्रियों से इनकी ज़्यादा नहीं बनती। बुध शुक्र कुंडली में इकट्ठे हो तो खेती बाड़ी के काम में भी समस्या आ जाती है। जमीन, खेती बाड़ी की ज़मीन बिकवा देते हैं। और इसकी खराबी की निशानी बहुत अच्छी क्या है कि घर के आसपास ना कुत्ते जो हैं गंदगी फैलाते होंगे, या घर के आसपास कोई टूटा फूटा मकान होगा। मतलब कुत्ते जो हैं केतु का कारक है, तो उसके आगे, घर के आगे गंदगी आगे फैलाने से मतलब कहीं ना कहीं केतु नुकसान कर रहा है, कहीं ना कहीं केतु खराब है। टूटा फूटा मकान वो भी केतु का ही है। अब 3rd हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, तो क्या होगा, छोटा भाई उल्टे काम करता होगा, उल्टे पुल्टे काम करता होगा। साथ ही साथ अगर लगन भी शुभ ना हो और नीच का शनि भी साथ हो इस केतु के, तो सोच लीजिए भाई डाकू होगा। अगर दक्षिण मुखी दरवाज़ा रखा, मतलब मंगल वाला, तो बेटा नहीं होगा। भाइयों में लड़ाई रहेगी, एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, औलाद निकम्मी हो सकती है। ऐसे ही चंद्र मंगल 8वें भाव में हो तो पैदा होने के 3 साल के अंदर ही 3 मौतें हो जाएंगी। क्यों? 8वें से 8वां तीसरा भाव पड़ता है, और दोनों इसके दुश्मन वहाँ बैठे हैं। चंद्र मंगल 7 में हो, 3 में हो, 4 में हो, धन हानि, गरीबी, ये सब परेशानी। तो क्या है, केतु यहाँ बहुत इतनी दिक्कत दे देता है इंसान को कि उसका रहना पीना खाना सब मुश्किल हो जाता है। यात्राएं नहीं कर पाएगा, कहीं अच्छी जगह नहीं जा पाएगा, कुछ ना कुछ परेशानी। केतु खराब, संतान को नुकसान, संतान को परेशानी, आपकी सोच खराब। तो इस चीज़ को कुछ करके आप सही कर सकते हैं। सबसे पहली बात, केतु को जहाँ सही करना है ना, बृहस्पति को सही करना शुरू कर दीजिए। बृहस्पति मतलब गुरु, बुजुर्ग, दादा, पंडित, ब्राह्मण, इन चीज़ों पर सही कर दीजिए। चने की दाल बहते पानी में बहाइए, चंद्रगुरु साथ मिलेंगे तो केतु शुभ हो जाएगा। अगर सेहत खराब हो, मंदी सेहत के समय बृहस्पति की चीज़ें हैं, पीली चीज़ें हैं, चंद्र के हवाले कीजिए, पानी में प्रवाहित कीजिए। शरीर पर हल्दी, केसर, सोना धारण करें, बृहस्पति की चीज़ें धारण करें। अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो थोड़ा सा जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो तो सोना पहनना शुरू करें, पॉजिटिविटी आएगी। मतलब बृहस्पति को अपनाना शुरू करें, बृहस्पति को कायम करना शुरू करें। होगा क्या, जैसे ही आप केतु को शुभ करेंगे तो घर, ससुराल, भाई बहन सबके हालत सुधरने शुरू हो जाएंगे।
केतु का व्रत कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, गणेश जी का पूजन कर सकते हैं, गणेश चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं। और केतु एक ऐसा है, मतलब ये दरवेश कहा गया है, तो भगवान के सामने अपने आप को समर्पित कर दीजिए, उनके चरणों में गिर जाइए, समर्पण देख लीजिए। जहाँ आपका समर्पण भगवान को नज़र आ गया, स्थिति सुधरनी शुरू हो जाएगी। 2 रंग का कंबल दान कर सकते हैं, किसी मजदूर की, अपाहिज व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। मंगलवार वीरवार को परमानेंट केसर हल्दी का टीका लगाना शुरू कर दे, रोज ही लगाइए, बहुत अच्छा है। केतु खराब है तो धन संबंधी दिक्कत हो तो अपने खाने का निवाला निकाल के काले सफ़ेद कुत्ते को डालना शुरू करें, कुत्ते की सेवा करें, कुत्तों को मारें नहीं, दुत्कारें नहीं, भगाएं नहीं। आपसे बेशक वो कुछ खाने को डालें, ना खाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डालते रहिए, धीरे धीरे करके स्थिति सुधरेगी। सामाजिक बने, हंसते रहें, खुश रहें, लोगों से मेलजोल रखें, लोगों के जबरदस्ती ना पीछे ना पड़ें, किसी को समझाने के पीछे ना पड़े, किसी को बताने के पीछे ना पड़े। भाई बहनों से भी ऐसा नहीं कि बस हर चीज़ शेयर करनी है, हर बात करनी, नहीं, लिमिट में करें। आटा चावल खाना किसी गरीब अंध विद्यालय में, कुष्ठ आश्रम, अस्पताल में दान करें, बहुत अच्छा होगा। सुबह सैर करना, सूर्य नमस्कार करना बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह का समय केतु का होता है, इससे केतु अच्छा रहता है। मतलब इससे क्या होगा, केतु केतु मतलब बेटे को पिता का साथ मिल जाता है। केतु हमारा बेटा माना गया है। सुबह सुबह की सैर करेंगे, उसमें सूर्य की रोशनी मिल रही है, सूर्य की किरणें मिल रही है, सुबह सुबह का सूर्य अच्छा होता है, केतु अच्छा होगा। घर से खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, घड़ी, खोटे सिक्के, सीप संग हटा दें, कोई फ़ायदा नहीं है। संतान से अच्छे संबंध रखें, कान छिदवा सकते हैं, कुत्ता पाल सकते हैं। तो बहुत सारे केतु के उपाय, जो आपको इन उपायों में से अच्छा लगता है, जो आप आसानी से कर सकते हैं, आप उपाय को अपनाइए और अपना केतु सही कीजिए। ये केतु के बड़े कॉमन से उपाय हैं। कंबल दान कर दीजिए, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। देखिए ये एस्ट्रोलॉजी ना आपकी ज़िंदगी में एक अलाइन कर सकती है, एक आपको तरीका बता सकती है। करना आपको ये, देखना आपको ये। आप अगर अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली दिखा के अपने उपाय करवा सकते हैं। और इस तरह के जो उपाय हैं उससे अपनी ज़िंदगी, अब कोई ऐसा तो नहीं कि इससे बिल्कुल आप आज 100 कमाते हैं कल को 1 करोड़ कमाने लग जाएंगे, वो नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे करके आपके हालात सुधरेंगे, आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी, आपको सही लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, आप गुरु का सम्मान करेंगे, बड़े बूढ़ों का सम्मान करेंगे, आपको चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। केतु बहुत कुछ देता है, आप शुभता से उसके साथ काम लेंगे, उसको अच्छा करें। देखिए ग्रह तो ख़राब मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ हमारे कर्म रहे होंगे, कुछ ना कुछ कमी पेशी होती है, तभी ये ग्रह ख़राब मिलते हैं। अब केतु मिला है तो इसका मतलब पिछले जन्म में कुछ ना कुछ हमने दरवेश के साथ, किसी साधु फकीर के साथ गलत किया है। अब उसको सही करने का अब आपको मौका मिल रहा है ज्योतिष के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे उपाय आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के बाद जल्दी आपको एक नया वीडियो और मिलेगा केतु के बारे में और नए ग्रहों के मामले हमारी लाल किताब सीरीज़ में। जय माता दी।